एक बार की बात है कि एक खेत में दो मेंढक रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक मेंढक पतला था और एक मोटा। दोनों इधर उधर घूमते फिरते और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा किया करते थे। अच्छा समय बीत रहा था। एक दिन घूमते घूमते वो भैंसों के तबेले में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक बाल्टी रखी हुई थी। वे आपस में विचार करने लगे कि इस बाल्टी में क्या होगा, क्योंकि वो निचाई पर थे तो देख नहीं सकते थे बाल्टी में क्या था। उन्होंने सोचा कि पानी ही होगा, कुछ मस्ती करेंगे। ये सोचकर दोनों उछलकर बाल्टी में जा गिरे। लेकिन अफसोस, बाल्टी दूध से भरी हुई थी। दोनों बड़े निराश हुए, लेकिन अब तो गिर चुके थे दूध में। तो वो उसी बाल्टी में गोल गोल तैरने लगे। इस दौरान वे आपस में बातें करते रहे कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन थोड़ी देर में उनको महसूस हुआ कि चाहे कितनी भी देर तक यहां पर तैरते रहें दूध की इस बाल्टी में, लेकिन बाहर आ पाना असंभव है। शाम ढल रही है। अब तो लगता है कोई सहायता करने भी नहीं आएगा। मोटे वाले मेंढक ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम तैरकर अपने आप को क्यों थका रहे हैं। हमारे भाग्य में अब जीवन नहीं है। छोटे मेंढक ने कहा, हिम्मत मत हारो दोस्त, तैरते रहो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या पता कोई रास्ता निकल ही आए। उसके कहने पर मोटा मेंढक कुछ घंटे और तैरता रहा, लेकिन अंत में उसने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है। कोई फायदा नहीं अंधेरे में तीर चलाने से। मैं अपने पैर चलाने बंद कर रहा हूं और अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने कोशिश करनी बंद कर दी और थोड़ी देर के बाद वो मोटा मेंढक बाल्टी के अंदर डूब गया। पतला मेंढक बहुत निराश हुआ। जब दो लोग थे तो कम से कम बात तो कर सकते थे। काफी देर तक वह उदास रहा और अपने दोस्त की यादों में खोया रहा। लेकिन एक काम उसने किया, तैरना बंद नहीं किया। उसे लगता था कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। कुछ घंटे और बीते। अचानक क्या होता है कि उसे अपने पैरों के नीचे कुछ ठोस चीज अनुभव हुई। उसने ठोस चीज पर पैर जमाए और जोर लगाकर उसे आधार बनाकर उछल गया और बाल्टी से बाहर आ गया। हुआ यह था कि उसके घंटों गोल गोल तैरने के कारण दूध में मक्खन बन गया और वो मक्खन ही उसके पैर रखने का आधार बना। कहानी का संदेश यही है कि यदि प्रकृति ने हमें कोई चुनौती दी है तो उससे निकलने का कोई रास्ता भी होगा। शर्त यह है कि कोशिश करना बंद नहीं करनी चाहिए।